क्या आप जानते हैं कि सरकार आपको किसी भी योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफर करती है? जब आपका आधार कार्ड एनपीसीआई के माध्यम से आपके एक्टिव बैंक अकाउंट में लिंक होता है, तब आपको किसी भी सरकारी योजना का पैसा मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट में अपने आधार कार्ड को कैसे लिंक कर पाएंगे एनपीसीआई के थ्रू। ये काम करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अब से पहले आपने काफ़ी ज़्यादा बैंकों के चक्कर भी लगाए होंगे, बट बैंक ने आपकी बात को कभी नहीं समझा होगा। खासतौर से आधार कार्ड को लिंक करने की ज़रूरत को बैंक समझती नहीं है कि ये कस्टमर की कोई काम की भी चीज़ है। तो इसलिए अब आपको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने हैं। एनपीसीआई ने आपके इस काम को काफ़ी आसान कर दिया है। तो अभी हम जानने वाले हैं कि आप घर बैठे मात्र 2 मिनट के अंदर ही आप अपने बैंक अकाउंट पर अपने आधार कार्ड को कैसे लिंक करेंगे। ये लिंक करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने किसी भी सरकारी योजना में अप्लाई कर दिया होगा, आपको वो पैसा तभी मिल पाएगा जब आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर लिंक होगा। अब जैसे कि सरकार की तरफ से ये बात भी डिक्लेयर हो चुकी है कि जितने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि धारक हैं, उन सभी के लिए 21वीं किस्त दीपावली से पहले भेजी जाने वाली है। अगर आपने भी इस योजना में अप्लाई कर दिया है या फिर आपका पैसा रुका हुआ है या फिर आपको अगली आने वाली 21वीं किस्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है और आपका आधार कार्ड ही आपके बैंक अकाउंट पर लिंक नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एनपीसीआई। उसके बाद एनपीसीआई की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एनपीसीआई का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां पर आप इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कंज्यूमर के नाम से एक ऑप्शन मिलता है। इस पर आप टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में भारत आधार सीडिंग इनेबलर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, इसको प्रोसेस हो जाने दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे एनपीसीआई का लेटेस्ट अपडेटेड पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा आपके आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट पर लिंक करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ही ऑप्शन मिल जाता है आधार सीडिंग एंड डीसीडिंग। तो इसी वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। तो आप देखो, अब यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड को लिंक करना अब काफी आसान हो चुका है। आपके आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देते हैं एंड देन यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर आधार में सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब देखो, इसके बाद आप देखेंगे सिलेक्ट योर बैंक का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको अपना बैंक चूज करना होता है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया और देखेंगे यहाँ पे आपके भारत के सभी बैंक, जितने भी बैंक अभी मौजूद हैं, सभी बैंक यहाँ पे लिस्टेड हो चुके हैं। सभी बैंकों के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। फिर चाहे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट हो या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक में आपका खाता हो, सभी बैंकों के नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसमें से आपका जो भी बैंक है उसको आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। तो अभी मैं अपना बैंक चूज कर लेता हूँ। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही चूज कर लिया है। अब देखो, सीडिंग टाइप वाला अगला ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। इन तीनों का क्या क्या मतलब है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आप पहली बार अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को सीडिंग कर रहे हैं, लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब देखो, सेकंड वाला ऑप्शन मिलता है कि अगर आपके एक ही बैंक में 2 खाते हैं, तो एक खाते में पहले से आपका आधार लिंक है, अब आप चाहते हैं कि भाई दूसरे बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक हो जाए, तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यानी कि मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट। एक ही बैंक में 2 खाते हैं तो दूसरे खाते पर लिंक करना चाहते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद तीसरा वाला जो ऑप्शन मिल जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। ये मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसी घटना हो जाती है। जैसे कि अगर आपके अलग अलग बैंकों में 2 अकाउंट हैं, अब एक बैंक से हटाकर दूसरे बैंक में आप अपने आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं, तो आप थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब देखो, मेरे केस में तो मैं पहली बार अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर रहा हूं अपने अकाउंट पर, तो अपने आधार कार्ड पर, तो यहाँ पे फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन को मैं चूज कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके बैंक अकाउंट के नंबर को एंटर कर देना है और दोबारा से यहाँ पे इसी अकाउंट नंबर को एंटर करके कंफर्म करेंगे एंड देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। अब देखो, आगे का प्रोसेस मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को जैसे ही आप एंटर करके सबमिट करेंगे तो फाइनली आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और वहीं पर आपको 1 मिनट के अंदर ही अंदर आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट में लिंक कर दिया जाता है। आपको सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा कि भाई आपका जो आधार कार्ड है वो आपकी मौजूदा एक्टिव बैंक अकाउंट पर लिंक हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको बैंक भी नहीं जाना पड़ता है और घर बैठे आप अपने आधार कार्ड के नंबर को आप अपने बैंक अकाउंट पर लिंक कर पाते हैं। तो बिल्कुल इतने ही आसान प्रोसेस के थ्रू अब एनपीसीआई के माध्यम से बिना बैंक जाए ही आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट पर लिंक कर सकते हैं। और जैसे ही आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा, उसके बाद आप बहुत सारी सर्विसेज का यूज कर पाएंगे। जैसे कि आधार कार्ड से आपको कैश विड्रॉल करना है वो हो जाएगा, आपको आधार कार्ड से फोन पे बनाना है तो वो कर पाएंगे। इसी के साथ में आप
आधार कार्ड लिंक होने के बाद किसी भी योजना में, किसी भी सरकारी योजना में आपने अप्लाई कर दिया है तो उसका जब भी बेनिफिट आपको मिलना होगा आपके डायरेक्टली खाते में आपके आधार कार्ड के अनुसार मिलता रहेगा, क्योंकि सरकार डीबीटी के माध्यम से आपको किसी भी योजना का बेनिफिट भेजती है और वो बेनिफिट तभी मिलता है जब आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर लिंक होता है। और जब आपने किसी सरकारी योजना में अप्लाई कर दिया होता है और आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर लिंक नहीं पाया जाता है तो आपका पैसा सरकार को वापस चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका आधार कार्ड अभी तक आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो बिल्कुल इसी आसान प्रोसेस के थ्रू आप अपना काम घर बैठे ही कर लीजिए, बैंक के भरोसे बिल्कुल भी मत रहना। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट मनी इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एक नया चैनल है, आपने हमारे पुराने चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सक्सेस बनाया है। इस चैनल को भी उतना ही सपोर्ट कीजिए, सक्सेस बना दीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाकर लाते रहें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।